हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ अगेन बीएड फर्स्ट ईयर का है एंड बीएड फर्स्ट ईयर का हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं बीएड फर्स्ट ईयर में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो कि मैं ओनली आप लोग को ऐसे बता करके छोड़ दी थी कि ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो जो भी वीडियो मैं जब बना रही हूँ तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसमें बता दीजिए। तो ये जो मैं आज वीडियो आप लोग को लेकर आई हूँ आप ही लोगों के सजेशन का है। आप लोगों ने बताया था कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी हमारे पॉलिसीज और जो जो चीज़ें आई हैं प्लीज़ मैम उसके लिए आप वीडियो लेकर आइए। तो आज मैं आप लोग के लिए जो, क्योंकि मैं बीएड में फर्स्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन देख रही हूँ, चाहे वो यूपी का हो, जौनपुर यूनिवर्सिटी हो, या फिर वो आपका बिहार का हो, LNMU हो, या फिर और भी MP में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो, तो कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ से कॉमन मिल रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड। अब वो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 एंड 53, जिसको हम लोग मुदेलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेदर आप जो है वो बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छा PDF मीन्स मैं बोलूँगी काफ़ी डिटेल में आपको PDF जो है वो आपके टेलीग्राम जो आप लोगों ने ज्वाइन किया है उस पर मिल जाएगा। तो आप लोगों ने जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं उनको मिल जाएगा, जो नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में आपको बात करूँगी मुदेलर कमीशन एक्चुअली में क्या था और किस बारे में इसमें बात हुई है, लेकिन पूरा डिटेल में आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगा क्योंकि ये रिविजन क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 एंड 53, आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारी चीज़ों में उथल पुथल मचा हुआ था, स्पेशली एजुकेशन में समझ में नहीं आ रहा था किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसमें रिफॉर्म किया जाए। तो उसी टाइम में एक कमीशन बैठाया गया जो कि कमीशन 1952 में बैठा है, 23 सितंबर 1952 में जो बैठाया गया। इस कमीशन में जो है मुदेलर जो थे उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इसके बारे में आप बताइए कि क्या है। तो मुदेलर का ऑब्जर्वेशन क्या था, मुदेलर ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं। ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट वर द मुदेलर्स ऑब्जर्वेशन, जस्ट राइट इन ब्रीफ, इस तरह से क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको जो है PDF मिल जाएगा। मुदेलर में शॉर्ट में बता दूं, मुदेलर ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे सिस्टम में जो है जो करिकुलम हम यूज करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन या मिडिल स्कूल में वो बहुत ही पुअर है, करिकुलम में चेंजेस की जरूरत है। दूसरा, उन्होंने नोटिस किया टेक्नोलॉजी को लेकर के कि हमारा एजुकेशन काफ़ी आउटडेटेड जा रहा है तो उसको रिफॉर्म करना है और अपडेट करना है। थर्ड ऑब्जर्वेशन था टीचर्स को लेकर के, टीचर्स को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और क्योंकि अगर टीचर्स ही जो अपडेटेड नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट्स कहाँ से होंगे। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो उनका था वो हमारे बोल सकते हैं कि बुकीज़ जो हम बुक यूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग टोटली बुकीज़ था, जो कि थियोरटिकल सिर्फ था, प्रैक्टिकल में उसका कुछ यूज़ नहीं होने वाला था। तो ये सारी चीज़ें मुदेलर का ऑब्जर्वेशन था। अब ये जब रिपोर्ट बोला गया बनाने के लिए तो मुदेलर ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, उनके अकॉर्डिंग जो है किन किन चीज़ों में जो है चेंजेस आने चाहिए थे, ये सारी चीज़ों को मुदेलर ने बताया कि वो चीज़ें कौन कौन सी थी। चलिए वन बाय वन थोड़ा सा रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं देख पाएंगे क्योंकि रिकमेंडेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो हम लोग थोड़ी चीज़ें जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ ताकि आपके माइंड में भी रहे। रिकमेंडेशन में जो सबसे पहली बात जो मुदेलर ने कही थी वो था उनके करिकुलम को लेकर के, टोटली वो करिकुलम को चेंज करना चाहते थे। फिर उसके बाद वो लैंग्वेज को जो है लैंग्वेज में चेंजेस करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ नए लैंग्वेज भी लाए जाए, जो फॉरेन लैंग्वेज हो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो किया भी गया। फिर उसके बाद से जो है स्ट्रीम्स जो डिवाइड हुए हैं आज, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ये स्ट्रीम को उन्होंने डिवाइड करवाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये रिकमेंड किया कि जैसे साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे डलवाई और वो सारे मेन सब्जेक्ट डलवाए। फिर कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से पेपर यूज़ करने चाहिए या कौन कौन से पेपर जरूरी है वो हुआ। इसी तरह से आर्ट्स स्ट्रीम को भी डिवाइड किया गया।
उसके बाद से उनका ये कहना था कि जब हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो ये हमारा प्रोफेशनल जो है वो नॉलेज दे रहा है, लेकिन हमें जो है कुछ वोकेशनल नॉलेज की, कुछ स्किल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो इसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा जो वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं वो स्टार्ट किया, जिसमें फिजिकल एजुकेशन हो गया, हो आपका खेल कूद से हो गया, एक्टिविटी हो, ये सारी आर्ट्स हो, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों को उन्होंने जो है इनकरेज किया। उन्होंने इसको भी रखा कि ये भी होनी चाहिए। इस तरह से उनका रिकमेंडेशन बहुत सारा, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत फोर्स किया। तो इस तरह से उनका रिकमेंडेशन काफ़ी लंबा चौड़ा है और उस पर काम भी किया गया। अब काम करने के बाद क्या हुआ, इम्प्लीमेंट कितना हुआ, रिकमेंडेशन तो उन्होंने दे दिया, रिपोर्ट बना के दे दी, उसके बाद इम्प्लीकेशन जो है वो कितना हुआ, उसको लागू कितना किया गया, लागू करने के बाद रिजल्ट क्या हुआ, आउटपुट क्या निकला वो। तो इन शॉर्ट आउटपुट ठीक ही निकला, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा नहीं हुआ। इसीलिए फिर से इसके बाद एक और कमीशन को रखा गया, दैट इज द कोठारी कमीशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे कमीशन को थोड़ा मैं आपको शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और इसका एक अच्छा सा PDF आपको मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, जिससे इससे रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। तो ये मुदेलर कमीशन को आप, या फिर आप इसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलिए, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। कब स्टेब्लिश हुआ, 1952 में, 53 तक उसका प्रोसेस वो सब कुछ चला। फिर रिकमेंडेशन जरूर कीजिएगा मुदेलर का, मुदेलर उनका नाम भी याद रखिएगा, मुदेलर है वो। एंड फिर उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ एंड फिर उसके बाद आउटपुट क्या निकला, इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। प्रॉब्लम होगी तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ से मैं फिर अगर मुझे लगेगा कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उससे रिलेटेड एक और वीडियो में लेकर आ जाऊँगी। बट आई डोंट थिंक कि जो PDF मिलेगा आपको उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ है कि हम नेक्स्ट क्लास में कोठारी कमीशन करेंगे, या फिर अगर आपको कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो कि वीडियो जो आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक का रिवीजन किया जाए, तो आप अपना सजेशन दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।